Today we are going to learn about inductive effect. When a covalent bond is formed between atoms of different electronegativity, the electron density is more towards the electronegative atom of the bond. Such a shift of electron density results in a polar covalent bond. Bond polarity leads to various electronic affecting organic compound. For example, as you can see in this example, we can see that chlorine atom is more electronegative than carbon atom, and so the kind of a transfer, not pure transfer, it's a kind of shift of electrons toward the more electronegative atom. Such type of effect is known as inductive effect. जो इंडक्टिव इफेक्ट हमने ये पढ़ा, इसमें जो ये क्लोरीन है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं किसके थ्रू, इससे जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके थ्रू। ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। अब इसका जब अपन एग्जांपल देखेंगे तो इन टर्न कार्बन 1 विच हैज़ डेवलप्ड अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर एक पार्शियल पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है ना, यहाँ आप देख सकते हैं। Consequently, some positive charge develop on carbon 2 also where delta plus symbolize relatively smaller positive charge as compared to that on carbon 1. In other words, the polar CCl bond induce polarity in the adjacent bond. तो इसके बाहर जो सेकंड नंबर का एडजेसेंट कार्बन है उस पर डेल्टा पॉजिटिव हुआ, ऐसे इसके बाद जो थर्ड कार्बन आएगा उसके बाद 3 डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो बॉन्ड जो मतलब जितना पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा उस पर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डेवलप होगी, और जितना दूर उससे वो होगा उसके ऊपर इतनी कम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डेवलप होगी। सच अ पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सच अ पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड caused by the polarization of adjacent sigma bond is referred to as inductive effect. This effect is passed through the subsequent bonds but decrease effect rapidly as the number of intervening bond increase and become vanishing smaller after 3 bonds. तो इसका जो इफेक्ट है वो 3 bonds के बाद लगभग वैनिश हो जाता है। Based on this ability, the substituting can be classified as electron withdrawing or electron donating group relative to hydrogen. तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके रेफरेंसेस में अपन एलिमेंट्स को अपन डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जैसे हेलोजन्स है और बहुत ही जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है वो हमारे किसमें NO2 ग्रुप है, साइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, अराइल ऑक्सी ग्रुप्स है, ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है। और ऑन द अदर हैंड जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं ना वो सब इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और जो जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं उनमें हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। जैसे NO2 में नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों, साइनो में कार्बन नाइट्रोजन, कार्बोक्सी में डबल ऑक्सीजन है, एस्टर में डबल ऑक्सीजन, और वो भी डबल बॉन्ड O वाला होता है, तो उसमें चार्ज का शिफ्ट होता है, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, विड्रॉ करने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। थैंक यू।